हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू योर ओन चैनल योगी एस्ट्रो वर्ल्ड। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताइए। स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम का प्रेशर फील हो रहा है, सिलेबस अभी बाकी है, बट डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये थॉट प्रोसेस से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपका काम बहुत अच्छे से होगा। आज हम बात करते हैं कुछ ऐसे रेमेडीज़ के बारे में जो एस्ट्रो और वास्तु से रिलेटेड हैं, जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी आपका एग्जाम्स का प्रेशर रिलीज करने में और आपके प्लानर्स को अलाइन करने में, जिससे कि आपका ग्रोथ अच्छा होगा और आपके अच्छे मार्क्स से आप सक्सेसफुल हो पाएंगे इन योर एग्जाम्स। तो आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि एग्जाम्स के लिए कौन कौन से ऐसे प्लैनेट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो एग्जाम के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है वो है मरकरी। मरकरी यानी कि बुध देवता, जो हमारे बुद्धि के कारक प्लैनेट होते हैं, जो हमारे को फोकस देते हैं, हमें कंसंट्रेशन देते हैं। अगर हमारा मरकरी अच्छा होता है तो हम जो भी याद करते हैं वो हमें लंबे टाइम तक याद रहता है। अब बात करते हैं कि मरकरी को हम कैसे इम्प्रूव करें। देखिए, मरकरी को इम्प्रूव करने के लिए वेंसडे के दिन, बुधवार के दिन, अगर आप हरी चीज़ें खाते हैं, हरी सब्जियां खाते हैं, मूंग की दाल खाते हैं या फिर गाय को हरी चीज़ें खिलाते हैं, तो इससे आपका बुध देवता बहुत स्ट्रांग होने लग जाते हैं। नेचर के पास आप जितना रहते हैं वो आपको बहुत बेनिफिट करते हैं। प्लस ओम बुध बुधाय नमः की चैंटिंग आप 108 बार करेंगे, 108 टाइम्स एवरी वेनेसडे पर्टिकुलरली, तो उससे आपके बुध देवता काफ़ी स्ट्रांग हो जाएंगे। इससे आपका शार्प मेमोरी होगा। आप जो भी चीज़ें याद करोगे वो आप अच्छे से आपको वो रिकॉल हो पाएंगी आपके एग्जाम सेंटर में। सेकेंडली, कौन से प्लैनेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो हैं जुपिटर। देखिए, जुपिटर क्या होते हैं? जुपिटर आपका लक फैक्टर को इम्प्रूव करते हैं। अगर आपका लक, आप चाहते हैं कि जो आपने याद करा वैसा ही कुछ आ जाए या उससे रिलेटेड ही कुछ आ जाए, तो उसके लिए जुपिटर का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जुपिटर को अच्छा करने के लिए, आपके लक फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए, आई वुड सजेस्ट कि आप थर्सडे के दिन येलो पहने, येलो खाएं और मंदिर ज़रूर जाएं। थर्सडे के दिन मंदिर जाना बहुत ही शुभ माना जाता है। थर्सडे के दिन केले का दान ज़रूर करना चाहिए और थर्सडे के दिन केला नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा आप ओम ग्रहाम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः की चैंटिंग अगर 108 बार करते हैं तो ये गुरुदेव जुपिटर के लिए, जुपिटर भगवान जी का मूल मंत्र है। ये आपके जुपिटर को इम्प्रूव करेंगे और आपका लक, भाग्य आपका बहुत ज़्यादा साथ देगा। तो अभी तक हमने दो प्लैनेट्स की बात करी है। हमने बात करी मर्करी को कैसे आपको इम्प्रूव करना है, हमने बात करी कि आपको अपने जुपिटर को कैसे इम्प्रूव करना है। इसके साथ ही जो थर्ड प्लैनेट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी सक्सेस में, वो है सैटर्न। सैटर्न क्यों? क्योंकि सैटर्न हार्डवर्क के प्लैनेट है। अगर आप हार्डवर्क करेंगे तभी आप वो चीज़ को अचीव कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। सैटर्न ही अगर आपकी कुंडली में अच्छे नहीं हैं या अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रहे, तो वो आपको बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेशन देते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि ये काम मैं कल कर लूँगा, ये काम मैं परसों कर लूँगा, और वो कल कभी आता ही नहीं है। तो सैटर्न को अच्छा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली जब आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना होता है। सैटर्न को अच्छा करने के लिए आप क्या क्या करेंगे? सैटर्न को अच्छा करने के लिए आप शनिवार को शनि मंदिर जाएंगे, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शनिदेव के सामने सरसों के तेल का दिया जलाइए, ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देता है। और इसके साथ ही ओम शम शनीश्वराय नमः की चैंटिंग आप करिए 108 बार। सैटरडे को पर्टिकुलरली बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे। हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए। अगर किसी दिन शनिदेव के मंदिर नहीं जा पा रहे तो हनुमान चालीसा आप घर में पढ़िए, इससे भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। प्लस शनिवार के दिन अगर आप काले तिल दान करते हैं तो ये भी आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ ऐसे ऑब्स्टिकल्स हमारी लाइफ में आ जाते हैं जो अनएक्सपेक्टेड होते हैं। जैसे अचानक से तबीयत खराब हो गई, अचानक से आपने कुछ शेड्यूल कर रखा था और वो नहीं हो पा रहा। तो ये जो ऑब्स्टिकल्स आते हैं ये बेसिकली आते हैं राहु की वजह से। जो भी हमारी लाइफ में अचानक से कुछ भी होता है वो राहु की वजह से होता है। तो अब राहु और केतु को अगर आपको शांत करना है, आपको अपना इंट्रोस्पेक्शन को बढ़ाना है, आपको अपनी मेहनत को और अच्छा करना है, तो इसके लिए आप क्या करिए? इसके लिए आप डॉग्स को फीड करिए, एंड्स को फीड करिए, चींटियों को फीड करिए, या फिर आप बर्ड्स को फीड करिए अपने घर से दूर। तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छी रेमेडी होगी। और जो अचानक से ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, अचानक से घर में कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से आप फोकस नहीं कर पा रहे, वो सब प्रॉब्लम्स आपके धीरे धीरे दूर हो जाएंगी।
कुछ ऐसी रेमेडीज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी, जैसे कि आप सूर्य देव को जल ज़रूर चढ़ाइए। सुबह जल्दी उठिए, माना आप रात को लेट नाइट तक पढ़ रहे हैं, बट फिर भी सुबह 8-9 बजे तक उठ के आप नहा धो के सूर्यदेव को जल चढ़ाइए। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत इम्प्रूव होगा एंड यू विल फील दैट यू आर रेडी फॉर दैट एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम का जो फियर होता है ना, वो फियर नहीं होगा एंड यू विल बी एबल टू परफॉर्म वेरी वेल। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए कि सूर्यदेव को जल ज़रूर चढ़ाएं। मंडे के दिन शिवलिंग पर दूध ज़रूर चढ़ाएं या जल चढ़ाएं। इससे आपका जो अंदर से जो कभी कभी हमें एंजाइटी होती है ना, और एग्ज़ाम फियर होता है, वो आपकी एंजाइटी नहीं होगी, आपको वो एग्ज़ाम फियर नहीं होगा, आपको आप बहुत अच्छे से बहुत कॉन्फिडेंटली अपना एग्ज़ाम लिख पाओगे। और जब आप अपना एग्ज़ाम लिखोगे आपको ये लगेगा कि जो मुझे आता है वही आ रहा है। अगर आप इनमें से कोई भी रेमेडीज़ करते हैं तो ये रेमेडीज़ आपको बहुत हेल्प करने वाली है टुवर्ड्स योर एग्ज़ाम। इसके साथ ही देखिए एग्ज़ाम टाइम में कुछ आपका, अगर मैं आपको एक वास्तु टिप भी दूँ तो हमेशा कोशिश करिए कि आप साउथ में बैठें, साउथ या वेस्ट की डायरेक्शन में बैठें, और जो आपका फेस है वो नॉर्थ या ईस्ट डायरेक्शन में हो। इससे क्या होता है कि आप ज़्यादा लंबे टाइम के लिए, ज़्यादा लंबा सेशन आप कर पाएंगे, ज़्यादा लंबे टाइम तक के लिए आप पढ़ पाएंगे और आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। अगर आपका फेस नॉर्थ या ईस्ट डायरेक्शन की तरफ रहेगा तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के लिए, आपको नए नए आइडियाज़ लाने के लिए, एंड दिस विल एक्चुअली हेल्प यू टू परफॉर्म बेटर। तो आप ये सब चीज़ें करके देखिए और आपको काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ेगा। इसके साथ ही देखिए मैं आपको लास्ट एक चीज़ बोलना चाहती हूँ बच्चों, एग्ज़ाम के टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपकी मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ये सारी रेमेडीज़ आपको बहुत हेल्प करेंगी, 100% हेल्प करेंगी। अगर आप दिल से कर रहे हैं तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, काफ़ी मदद मिलेगी, और जो जो चीज़ें मैं जो प्लैनेट्स की बता रही हूँ उसी से रिलेटेड आपको फ़ायदा भी होने लगेगा। बट एट द सेम टाइम आपका मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। मेहनत आपको करनी है, मेहनत प्लस रेमेडीज आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देंगी। विश यू ऑल द लक एंड सक्सेस इन लाइफ। स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ब्राइट। बहुत अच्छे से आप अपने एग्जाम्स को इस बार क्रैक करोगे, आई एम वेरी मच श्योर अबाउट इट। तो अगर आपको कोई भी डाउट है, आपको कुछ भी ऐसा लग रहा है दैट यू वांट टू आस्क मी, यू कैन कमेंट। आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपका रिप्लाई करूँगी। इन एडिशन अगर आपको मुझसे बात करनी है तो आप मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मेरा नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ पे जाके मुझे व्हाट्सएप करिए एंड आई विल गिव यू द अपॉइंटमेंट फॉर दैट। तो हम डायरेक्टली भी बात कर सकते हैं। विश यू ऑल द लक एंड सक्सेस। मे गॉड ब्लेस। नमस्कार।